आज लाहौर हाई कोर्ट के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। लाहौर हाई कोर्ट में आज 10 नए जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। ये जो मैंने बात कही है कि लाहौर हाई कोर्ट के लिए बड़ा दिन है, वो मैंने इस वजह से कही है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के लिए बड़ा एजाज़ ये है कि उन्होंने अपने कैरियर में बतौर चीफ़ जस्टिस 23 जजेस की खाली असामियों को पुर करने वाली वाहिद चीफ़ जस्टिस बन गई हैं। और ये रिकॉर्ड है, तारीख़ में आज तक इतने जजेस किसी भी चीफ़ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट में तैनात नहीं किए। और इस वक्त मेरे साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान राजा खुर्रम शहजाद साहब, मजिस्ट्रेट हैं, साबिक जज हैं मोहम्मद रमज़ान साहब, कानूनदान हैं सीनियर हसीबुल्ला खान साहब। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले राजा खुर्रम से बात करेंगे। राजा साहब, आज आपने तकरीब देखी है, क्या कहेंगे नए जजेस के हवाले? देखिए जी, ये इस वक्त की सख्त ज़रूरत थी और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस साहब ने अपना एक तारीख़ी रोल जो है ना वो अदा किया, वो ये है कि वो 23 जजेस को उन्होंने आवाम के इंसाफ की आसान फरावानी के लिए इस जो खाली जगह थी उनको पुर किया है। और इन्हें ये एजाज़ हासिल हो गया है कि उन्होंने आवाम के लिए और यहाँ पे जो इंसाफ की फरावानी के लिए जो किरदार अदा किया है वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो एक जुडिशल टावर की बुनियाद रखी, उसके बाद बायोमेट्रिक के हवाले से जो इनकी काविशें थी और जो ये सारे मामलात को ये ख़ुद लेके ऑब्ज़र्व करके चल रही हैं, इस हवाले से जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके आगे जितने भी मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए खराज तहसीन है और हम इनको सलूट पेश करते हैं। ये भी देखें कि जो जिन लोगों को जज लगाया है, ऐसे जज हैं जो कि काबिल तरीन हैं, जिनके किरदार पर, जिनकी साख पर कोई बात नहीं कर सकता। देखिए जी, उस हवाले से तो कोई सेकंड राय नहीं है। आप देखें, जो साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, जो फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, ये अपनी मेहनत असद बाजवा साहब और बलबूते पे, और असद बाजवा साहब जो हमारे साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, इन्होंने अपनी एक जजमेंट्स में इनका नाम है, इन्होंने अपना यहाँ अदालत में और सुप्रीम कोर्ट तक अपना एक रोल प्ले किया है। उस हवाले से मैं नहीं समझता कि जितने जो जजेस आए हैं वो प्रोफेशनल हैं और उस हवाले से उनकी कोई दूसरी राय नहीं है कि वो काम करने वाले या उस हवाले से उनकी कोई, मैं समझता हूँ कि कोई उनमें कमी है। यानी नाज़रीन, हम जिस जो भी 10 जजेस हैं, जिस का भी नाम लेंगे ना, तो आप ख़ुद देखेंगे कि वो इंतहाई काबिल, इंतहाई प्रोफेशनल बतौर वकील उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, बतौर लॉ ऑफिसर उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। रमज़ान साहब, आप क्या समझते हैं, अब बाकी 10 असामियाँ बाकी रह गई हैं, वो भी जल्द पूरी होने वाली जी, पहले तो चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहबा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने ये एक वक्त की ज़रूरत थी कि जो बढ़ते हुए केसेस की जो तादाद थी उसको कंट्रोल करने के लिए, फ़ैसलों के लिए नए जजेस की अपॉइंटमेंट बड़ी अहम थी। जहाँ तक बात है कि ये कुछ और 10 जजेस या बकिया सीटें खाली हैं उन पर, वो भी वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि ये जजेस जो हमारे अपॉइंटमेंट, ये बहुत एक दरीना मसला था जो लिटिगेंट के लिए, वकला के लिए, ताकि इंसाफ की फराहमी पब्लिक के लिए हो। और इसमें चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और जो बेहतरीन ब्रेन्स है हमारी, जो लीगल फ्रेटर्निटी की बेहतरीन ब्रेन और वैरायटी ऑफ वर्क, मतलब आप जिस जज को उठाएँ एक डिफरेंट आपको कैटेगरी में नज़र आएगा। अदलिया की तारीख़ में पहली दफ़ा क्रिमिनल और सिविल साइड से तो हमारे जजेस आते रहते हैं, अदलिया की तारीख में पहली दफ़ा कॉरपोरेट साइड से और इनकम टैक्स साइड से, टैक्स साइड से और सर्विस साइड से स्पेशलिस्ट जजेस जो हैं वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इस वजह से ये एक बेहतरीन अपॉइंटमेंट है और हम उनको वेलकम करते हैं तमाम जजेस को। आज एक बड़ा अहम दिन है जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट की तारीख का, और इतनी तादाद में जजेस का आना ये लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। हसीब साहब, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बहुत खुशी की बात। हमने ये भी देखा है कि माजी में बहुत सारे ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जो एक जज भी नहीं उनकी तकरीर करवा सके, तो यहाँ पर 23 जजेस की हालिया असामियों को पूरी किया गया है। देखिए जी, जो आदमी मेरिट पे काम करता है तो उसके पास बहुत बड़ी गुंजाइश होती है कि वो अच्छे लोगों को लेके आने वाले साथी को इनकरेज करे और ऐसे लोगों को जज बनाए जिनमें अहलियत हो। तो ये मैं इनको खराज तहसीन पर करता हूँ, ऑनरेबल हमारी चीफ जस्टिस साहिबा को। उनके जो भी काम है उनको जिस पे भी नज़र रखें, उन्होंने तारीख़ का रकम की है, खुसूसन ये 23 जजेस की, और मेरिट पे अपॉइंटमेंट होना और उनका वो प्रॉपर इंटरव्यू के बाद, उनको प्रॉपर जांचने के बाद इनको अपॉइंट किया गया। और ये जो मरहले आए हैं उनमें इनका कलीदी रोल था। और मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आज हमारी स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की काफ़ी बेहतर हो गई है। ये जो आपने बात की ना स्ट्रेंथ से मुतालिक, एक ख़बर मैं नाज़रीन इस व्लॉग के आखिर में आपको बताऊँगा कि वो क्या है। जी, और उसके साथ साथ मैं ये बात समझता हूँ कि इनका कलीदी किरदार है और ऐसे कम्पिटेंट जज का आना
हमारे लिए इतना अच्छा साबित होगा क्योंकि डिस्पोजल अच्छी होगी, हम और क्लाइंट दोनों मुतमईन होंगे इनके फ़ैसलों से। और जिस तरह ये अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने माशाल्लाह मैकेनिज़्म पे को फॉलो किया, ये बड़ी बात थी कि कोई ऐसे आदमी पे आप नहीं कह सकते कि ये जज जो बने हैं इनमें ये गुंजाइश रहती थी, और अपनी फील्ड के वो माशाल्लाह माहिर हैं। उसके अलावा भी जरदारी साहब ने भी तस्लीम किया है। बिल्कुल उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने इसको तहकीक करवाई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कंप्लेनेंसी किसी जगह पे भी कोई गुंजाइश नहीं मिली उन्हें। इसी वजह से वो मजबूर हुए, उनको नोटिफिकेशन करना था, वो किया उन्होंने, इसलिए कि वो देखना चाह रहे थे कोई ऐसी अपॉइंटमेंट तो नहीं है। लेकिन पता लगा कि नहीं जी, ये खालिस मेरिट पे अपॉइंटमेंट हुई है। और हमारा बड़ा आज खुशी का दिन है कि लॉयर्स के लिए कि ऐसे जज जब बैठेंगे सामने और हमारे इंस्टीट्यूट हैं वो हमें सिखाएंगे, क्योंकि लॉयर जब पेश होता है तो ऐसे अच्छे शफीक जज जब सामने बैठे हों तो इंसाफ 100% मिलता है। सही है। नाज़रीन, जो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे नए जज जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह, फ़ौजदारी कवानीन के माहिर हैं। बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल उन्होंने हिस्टोरिकल काम किए और उनकी खिदमात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। और ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं, पूरे पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ के वाहिद जज हैं जिनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो अब जब ये इनका नाम आएगा तो उसके साथ लिखा होगा कि जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह, आगे ब्रैकेट में तमगा इम्तियाज़, तो ये उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसी तरह से जस्टिस गुलाम सरवर निहंग साहब काबिल वकील हैं, बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उन्होंने एज़ आ प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद बेहतरीन काम किया और उनकी खिदमात के नतीजे में उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया और उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इसी तरह से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा, जो कि सबसे लाहौर हाई कोर्ट के मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अदालत में जो बात कही हो वो गलत साबित हुई हो। बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो वफाक के वकील थे, लेकिन अदालतों की उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मुआवनत की, जिसे मुतअद्दी जज साहिबान भी वक्तन फ़वक्तन सराहते रहे। अब आ जाते हैं जो जस्टिस अमजद परवेज़ साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब बनकर उन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफिस की पूरी इमारत को उसका नक्शा ही बदल डाला, उसकी तज़ीन व राइश करवाई, पूरा डिसिप्लिन कायम किया, कमेटियां बनाई और पंजाब हुकूमत की जो मुआवनत थी आइन और कानून के मुताबिक की और उनके इस इक़दाम को भी जजेस ने सराहा। और इसके अलावा हम बात करें कि जो खातून वकील हैं शीरी इमरान, वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनका पूरा जो कैरियर है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। बतौर प्रोफेशनल वकील उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अहदेदार भी रही हैं, तो इसी बुनियाद पर उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इसी तरह से हम बात करेंगे अब जस्टिस मुनव्वर दुगल साहब, जस्टिस अमीर अजम मलिक साहब, बहुत ही काबिल वकील हैं और उन्होंने अपने कैरियर में बेशुमार रिपोर्टेड जजमेंट्स दी और जिनको अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाता है। जस्टिस अजमल साहब, कोई उनके ऐसा कोई भी वकील नहीं है जो उनसे वाकिफ़ ना हो, टैक्स की दुनिया का एक बड़ा नाम है। अब वो लाहौर हाई कोर्ट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे जस्टिस उस्मान जी राशिद चीमा, ये बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक हैं और अगर आप इनका कैरियर देखेंगे, बेदाग कैरियर है, कोई इनके ऊपर कैरियर पर सवाल नहीं उठा सकता और इन्हीं की खिदमात को देखते हुए इनको लाहौर हाई कोर्ट का जज नामज़द किया गया। जस्टिस खालिद इब्ने अज़ीज़ बेहतरीन वकील हैं और इस हवाले से उनकी मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो अपना कैरियर था उन्होंने साफ़ और शफाफ तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम दिए, वकालत की दुनिया में अपना नाम पैदा किया और फिर उनकी खिदमात के नतीजे में उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो आज जो मैं अगली खबर जो मैंने कहा था कि मैं देने जा रहा हूँ वो ये है, आज तो जनाब हो गए हैं 50 जजेस पूरे लाहौर हाई कोर्ट में। 40 पहले थे, 10 नए जजेस शामिल हुए, 50 हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 60 है, अभी भी 10 असामियाँ हाली हैं। तो जनाब खबर ये है कि ये 10 असामियाँ भी पूरी करने का क्रेडिट चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम को जाएगा। आने वाले दिनों में ये 10 असामियाँ भी पूरी होंगी और लाहौर हाई कोर्ट की तारीख़ में पहली खातून चीफ़ जस्टिस होंगी जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तमाम असामियों को पुर किया। तो ये आने वाला जो वक्त है वो बताएगा और इस हवाले से भी जल्द काम शुरू होने वाला है।